नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों को रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अरे रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में थर्ड पाली में इसको पूछा गया था। ठीक है दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे इस आकृति में क्या किया, सॉरी इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है इसको तुम समझो। जैसे यहाँ पर एक को उसने क्या लिख दिया है भाई, 26 लिख दिया है। बहुत बढ़िया। एक उसने क्या लिखा है, 26 लिखा है। इसका मतलब है यहाँ से एक बात क्लियर होती है। चाहे यहाँ देखो स्टॉप को 38 क्यों लिखा है, यहाँ लिखते हैं STOP। स्टॉप को 38 क्यों लिखा है, इसमें क्या लॉजिक है, उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पर जो पोस्टमैन लिखा है इसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, POST, पोस्टमैन, MAN। पोस्टमैन का कोड क्या होगा मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो, जो ए का अपोजिट होता है वो कितना होता है, 26। ए का अपोजिट जेड होता है। ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है, और जेड का स्थान कितना होता है, 26 होता है। इसी 26 को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो ए का अपोजिट लेटर है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। समझ रहे हो, वही लॉजिक इसमें भी देखें। यानी यहाँ पर स्टॉप में क्या करेंगे, देखो एस का जो अपोजिट होता है वो एच लेटर होता है, और एच का स्थान कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, जो टी का स्थान होता है वो 20 होता है, और टी का विपरीत लेटर होता है जी, और जी का प्लस वैल्यू होता है 7। यहाँ पर क्या है, ओ है। ओ का अपोजिट लेटर होता है क्या, ओ का क्या होता है, एल होता है। एल का अपोजिट लेटर जो, ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, और एल का प्लस वैल्यू होता है 12। पी का जो होता है वो होता है 16। सॉरी, पी तो 16 स्थान पर होता ही है, लेकिन इसका अपोजिट लेटर के होता है। ठीक है, तो के का क्रमांक होता है 11। अब इन सबको ऐड करके देखो कितना पुर रहा है, ऐड करो सबको, सॉरी सभी को ऐड करो। 8 और 7 15, 15 और 12 27। 27 में हम 11 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 38 मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 38 दिया है। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक बात क्लियर समझ में आती है कि जो भी यहाँ पर लेटर लिखा गया है इसका अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो भी लेटर है इसके अपोजिट लेटर का प्लस वैल्यू को ही ऐड कर दो। तो करते हैं, चलो। टी का 16 होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा के लेटर होता है, के लेटर का स्थान होता है 11। ओ का होता है एल, एल का स्थान होता है 12। एस का होता है एच, एच का होता है 8। टी का होता है 20, 20 का अपोजिट होता है जी, जी मतलब 7। एम है, एम का अपोजिट लेटर एन होता है, एन का स्थान होता है 14। यहाँ पर ए दिया है तो ए का हो जाएगा कितना, 26, प्लस एन का अपोजिट कितना भाई, एन का अपोजिट 14 होता है यहाँ पर, और 14 का अपोजिट होता है एम, एम का मतलब 13। अब इन सबको तुम ऐड कर दो, कितना बनेगा, ऐड कर दो, ऐड करो। 11 गो आ 12 गो कितना हो जाएगा भाई, 11 आ 12 23। 23 गो आई 7 को जोड़ देंगे तो 30 गो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 में हम यहाँ पर 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 78 हो जाएगा। 78 में हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 91 हो जाएगा। और 91 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा आसान लगा होगा, कब जब लॉजिक समझ में आया होगा तब। लेकिन है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है तो इतना टफ तो होना चाहिए, इससे इजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा
नंबर आएगा यही बताना। और ये भी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4 है, उसके बाद में 16 है, यहाँ पर क्या है 64 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे दोस्त। यहाँ देखेंगे कि 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है। अगर हम 4 को 4 से गुना कर देंगे तो 16 बन जाएगा। समझ रहे हो, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बन जाएगा। आगे देखो, 16 को 64 बनाने के लिए फिर से इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 16 गुना 4 64। बात बहुत बढ़िया है। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, तो हम अगली बार क्या करेंगे हो, जब सब बार 4 से गुना किया गया तो यहाँ भी हम 4 से गुना करेंगे। 64 गुना 4 हमारा आंसर होगा। इसको गुना करने पर कितना आएगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल कितना 1, 6 चौका 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 256 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो सीरीज चला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और आपके सामने ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ए है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में डी है, उसके बाद में जी है, उसके बाद में के है, उसके बाद में पी है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे प्यारे साथियों कि ए से बी बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है। ए से बी बना, यहाँ पर क्या लॉजिक। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को जानते हैं ए का लेटर प्लेस होता है 1 और बी का होता है 2। 1 से 2 बना है, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि बी से डी बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक। बी से डी बना, बी का स्थान होता है 2, डी का स्थान होता है 4। 2 से 4 बना, प्लस 2 हुआ है। अब हम देखेंगे कि डी से जी बना, डी का स्थान होता है 4, जी का होता है 7। 4 से 7 बना है, प्लस का 3 हुआ है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि जी से के बना है, जी का स्थान 7 होता है, के का स्थान 11 होता है। 7 से 11 बना है, प्लस का 4 हुआ है। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि के से पी बना है, के का स्थान होता है 11, पी का होता है 16। 11 से 16 बना, प्लस यहाँ भी 5। 11 से 16 बना, प्लस 5 हुआ है। तो ये बताइए अगली बार कितना प्लस किया जाएगा हो भाई। पी का स्थान होता है 16। 16 में हम प्लस का कितना करेंगे, 6 करेंगे। क्यों, क्योंकि पहली बार +1, दूसरी बार +2, तीसरी बार +3, अगली बार +4, फिर अगली बार +5, तो अगली बार +6 किया जाएगा। तो पी का स्थान होता है 16। 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। और 22वें स्थान पर लेटर भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, भी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये रैंकिंग चैप्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ए का कद छोटा है बी से, परंतु सी से लंबा है। बहुत बढ़िया। जो ए का कद है वो किन से, ए का कद छोटा है बी से, तो ए जो है वो बी से नीचे आ जाएगा, परंतु सी से लंबा है। जो परंतु वर्ड है इनका यूज हुआ है फर्स्ट नाम के लिए। समझ रहे हो, यानी ए का स्थान बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, यानी सी से लंबा है। बहुत बढ़िया, हमारा एक पॉइंट ये हो गया। चलो दूसरा पॉइंट है, डी का कद छोटा है ए से परंतु सी से लंबा है। डी का कद, इसको यहाँ पर बनाते हैं, जो डी का कद है वो डी का कद ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। बहुत बढ़िया, अलग अलग लिखते चलो, बाद में जोड़ना। आगे क्या कहता है, तथा ई का कद छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। जो ई का कद है वो बी से छोटा है, जो ई का कद है वो बी से छोटा है किंतु ए से लंबा है, यानी ए से लंबा है। बहुत बढ़िया, ए से लंबा है। हमारा ये 3 पॉइंट बना। ठीक है, हमारा कितना पॉइंट बना, 3 पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाकर एक सिंगल बनाओ। अब कह रहा है तो सबसे छोटा कद किन का है, इनको एक साथ मिलाओ।
दोस्त सबसे पहले ये बात बताए, हम इसको उठाते हैं, इसको अगर उठा लें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एकरा नीचे आ जाएगा डी, एकरा नीचे आ जाएगा सी। बहुत बढ़िया, हमने इस पॉइंट का उठा लिया। अब दोस्त तुम देखो, यहाँ पर तुम इस पॉइंट को उठाओ, ए से ऊपर में क्या आएगा, ई आ जाएगा, ई से ऊपर में क्या आ जाएगा, ई से ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। समझ रहे हो, ई से ऊपर में क्या आ जाएगा, बी। हमने इनका भी यूज कर लिया, हमने इनका भी यूज कर लिया। अच्छा, सी से ऊपर में ए आ गया है, सी से ऊपर में बिल्कुल ए आ गया है, ए से ऊपर में बिल्कुल बी आ गया, इसका मतलब ई अपने आप ही सेट हो गया। तो ई बताइए, सबसे ऊपर आ गया बी, ओकरा बाद ई, ओकरा बाद ए, ओकरा बाद डी, ओकरा बाद सी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटा कद किनका है, तो सबसे नीचे कौन है भाई, सी है। सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे 41,678 को 32,587 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 65,332 किस प्रकार लिखा जाएगा। और रेलवे एनटीपीसी में पूछा है यह क्वेश्चन। देखो सामने, सबसे पहले यहाँ पर क्या है उसको लिखेंगे जो दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है 4 है, 1 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनको उसने क्या बनाया है, 3, 2, 5, 8 और 7 बनाया गया है। समझ रहे हो। और हम लोगों से पूछा गया है 6, 5, 3, 3, 2, इनका कोड क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के इसका आंसर तुम आराम से दे सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, 4 से 3 बना है, -1 दिख रहा है, 1 से 2 बना है, +1 दिख रहा है, 6 से 5 बना है, -1, 7 से 8 बना है, +1, 8 से 7 बना है, -1। कहने का मतलब पहले -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इसमें लॉजिक है। समझ रहे हो। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, जो यहाँ पर लॉजिक है बस वही लॉजिक सब जगह लगेगा और हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा। समझ रहे हो। करो, यहाँ 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 में 1 जुटेगा तो 6 बनेगा। 3 में से 1 घटेगा, 2 बनेगा। 3 में 1 जुटेगा, 4 बनेगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो 56,241 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले देखो 2021 में रेलवे ने पूछा हुआ है इसको एनटीपीसी में। यहाँ पर जो लुप्त संख्या इन्हीं के बारे में तो बताना है। सबसे पहले देखेंगे, जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6 और 2 का यूज करके 40 कैसे बनाया है। उसके बाद सेकेंड फिगर में 3 और 4 का यूज करके 25 कैसे बनाया है, इसको देखेंगे। तो चलो आकृति नंबर फर्स्ट आकृति हम लोग देखते हैं। 6 और 2 का यूज करके 40 कैसे बना है। अगर यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, इन दोनों को देखेंगे क्या हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कर दें, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनेगा। 6 का स्क्वायर होता है भाई 36, 2 का स्क्वायर होता है 4। 36 में 4 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 40 बन जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर 40 दिया है, यानी कि यहाँ से ये लॉजिक सेट होता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो मिल पा रहा है। समझ रहे हो। चलो यहाँ पर सिमिलरली देखेंगे 3 और 4 है, इसमें देखेंगे क्या लॉजिक। यहाँ पर है 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 25 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्त हम इसमें भी कर सकते हैं, 8 और 7 में भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, 6 है तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, तो 64, और 6 का स्क्वायर कितना, तो 36। 64 में हम 36 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 100 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। समझ रहे हो कैसे किया गया है, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन जो बता रहा है इसको अपने ऊपर अप्लाई करो और तब आंसर दो। देखो कह रहा है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, देखो एक तस्वीर है, उस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है? अमीषा। अमीषा नाम का कोई लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, इसका लिंग मालूम नहीं है तो वह क्या कर रहा है, तस्वीर की ओर ताक रहा है और कह रहा है वह मतलब कौन? वो तस्वीर वाला। मेरे, जो मेरे वर्ड है वो किन के लिए यूज हुआ है? अमीषा अपने लिए कर रही है। क्या कह रही है? मेरे दादा, यानी अमीषा बता रही है मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे। अमीषा बता रही है मेरे दादा, दादा के इकलौते बेटे, यानी अमीषा के पिताजी हो जाएंगे, का बेटा है। बहुत बढ़िया। यानी अमीषा जो बता रहे, क्या बता रही है? मेरे दादा के इकलौते पुत्र, अमीषा के पिता का बेटा है, यानी उसके पुत्र का बेटा है। समझ रहे हो? अमीषा क्या बताई है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है, यानी उनके दादा के इकलौता पुत्र अमीषा के पिताजी हो जाएंगे और उनका जो पुत्र होगा वो अमीषा का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया हल्का सवाल पूछ लिया। अमीषा का जो तस्वीर वाला आदमी है वो भाई है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके दादा के इकलौते बेटे उसके पिताजी होंगे का बेटा। पिताजी के बेटा को भाई नहीं कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बिना पेन भी दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में इसको 2018 में पूछा गया है दोस्त। क्या कहा है? कह रहा है, जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, बोल रहा है उपयुक्त समीकरण के रिक्त स्थानों में सही चिन्ह भरे। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर खाली खाली स्थान दिख रहा है ना, इनके स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को हम फिट रखें ताकि आंसर आराम से दे दे हमारा। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 8 है। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, 8 है। उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, इनको हम उठा रहे हैं, तब आ जाएगा 10। उसके बाद खाली स्थान, उनके स्थान पर गुना हो जाएगा 20। उसके बाद में क्या है? 20 के बाद में क्या है? खाली स्थान है तो उनके जगह पे आ जाएगा +6। इनको सॉल्व करने पर 11 आना चाहिए। करके देखते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं 8 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, क्योंकि 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। गुना 20 ऑलरेडी पहले से है, +6 बराबर 11। करके देखते हैं। देखो 10 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 + 6 22। ओहो, बराबर के इस साइड की वैल्यू 22 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 11। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अच्छा, सबसे पहले दोस्त हम अब चेक करेंगे ऑप्शन बी को। चलो तो 8 के बाद में आ जाएगा डिवाइड 10, उसके बाद में आ जाएगा प्लस 10 के बाद में आ जाएगा प्लस, उसके बाद में हो जाएगा 20 के बाद में हो जाएगा गुना 6 बराबर कितना? 11 होना चाहिए। करके देखते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम 8 ज्यों का त्यों रहेगा, इनको डिवाइड करेंगे 10 से, प्लस 20 गुना 6 करेंगे 120 बन जाएगा। ओहो, अच्छा 8 को हम 10 से भागा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और जब पॉइंट में 120 में जुड़ेंगे तो 120 से ज़्यादा ही होगा, जबकि आना कितना चाहिए? 11। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। चलो 8 है, उसके बाद में आ जाएगा प्लस 10, उसके बाद में आ जाएगा डिवाइड 20, उसके बाद में आ जाएगा गुना 6। अब बराबर में आना चाहिए कितना? 11। अब सॉल्व करो, 8 ज्यों कहते हो ऐसे ही ठीक है। अच्छा, इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्त। ये 10 है तो भागा को 10 को हम 20 से भाग करेंगे, गुना हो जाएगा 6। आप बराबर में कितना है? 11। अब देखो 1 0 से 1 0 कट सकता है, बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ देखेंगे 2 से 6 को काटेंगे हम 3 बार में, बिल्कुल बात सही है। तो 8 और 3 11 इधर भी आ गया, 8 और 3 11 इधर भी आ गया, यानी LHS बराबर हो गया मेरे दोस्त RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसका मतलब आंसर आई हमारा ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है
जो इतना नंबर का आरोही क्रम में सजाया जाए तथा दाएं से चौथे तथा बाएं से तीसरे अंक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2010 में आरआरबी बंगलोर में पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक अंक लिखा गया है, लेकिन बीच में 6 उपस्थित नहीं है। 1 से 9 तक अंक है लेकिन उसमें 6 नहीं है, तो इसको हम आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे जो छोटा होगा वो आएगा पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। तो यहाँ से 1 से 9 तक हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे दोस्त, इसमें 6 नहीं है तो 6 नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा 7, उसके बाद में आ जाएगा 8, उसके बाद में आ जाएगा 9। समझ रहे हो, इसको हमने आरोही क्रम में तो सजा दिया। इधर होता है हमारा दायां, ये बात जानबे करते हैं। इधर होता है क्या, इधर होता है बायां, क्योंकि नंबर का कोई दायां बायां नहीं होता है मेरे दोस्त। जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। तो क्वेश्चन बता रहा है कि दाएं से चौथा, दाएं से चौथा 1 2 3 4, दाएं से चौथा क्या है भाई, दाएं से चौथा है 5। अच्छा, दाएं से चौथे तथा बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा क्या है 1 2 3, बाएं से तीसरा है 3। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 5 और 3 का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है भाई, हमेशा अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका। तो ये बताइए 3 और 5 में सबसे बड़का कौन है, 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा अंतर 2। या तुम ऐसे भी कह सकते हो, अगर तुमको अंतर निकालना है तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस को 2 आया, लेकिन माइनस हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अंतर में हमेशा बड़का माइनस छोटका लिया जाता है भाई, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो अंतर में साइन का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर -2 नहीं होगा, +2। अंतर का मतलब हमेशा बड़का माइनस छोटका। या फिर अंतर निकालो, 3 और 5 का अंतर कितना 2, 5 और 3 का अंतर कितना 2, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसमें बताना है कि इनके खाली खाली जो स्थान है ना, इस पे कौन सा नंबर भरा जाएगा, लेटर भरा जाएगा। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को हम जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्त। सबसे पहले इसको हम काउंटिंग करते हैं, इसको सबसे पहले काउंट करेंगे। काउंट करो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। इस सीरीज में टोटल लेटर कितना है मेरे दोस्त, 18 है ना। तो इसको तुम 3 गुना 6, 3 या तो 3 के या तो 6 का ग्रुप में तुम इसको तोड़ दो। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं 3 के ग्रुप में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 का इसका हमने 6 ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई कि यहाँ पर जो ग्रुप है वो सारा सेम है कि अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग अब देख पा रहे हैं कि देखो, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट लेटर सी है, तीसरा ग्रुप का फर्स्ट लेटर सी है। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप का पहला लेटर ए है। यहाँ पर देखेंगे चौथा ग्रुप का पहला लेटर ए है। यहाँ पर सेकेंड ग्रुप का दूसरा लेटर बी है, चौथा ग्रुप का सेकेंड लेटर बी है। इसका मतलब है दोस्त कि यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप आपस में सेम है। जैसे ए इनके समान है, अच्छा ए इनके समान है ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप सेम है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो ए इनके सेम है और ए इनके सेम है, तो इनको देख कर भरो। यहाँ पर देखो लास्ट में डबल डी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी डी तो है ही, सी डी है ही, लास्ट में डी आएगा तो सी डबल डी हो जाएगा। अच्छा, जब ई ग्रुप आपस में सेम है तो ए डबल बी ग्रुप एक ए बन रहा है, ए डबल बी, तो ए डबल बी बना दो यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यही आपस में देखो, यही आपस में सब जगह है अल्टरनेट करके, तो उसी तरह अल्टरनेट तुम भर सकते हो। यहाँ पर सी डी डी, उसके बाद सी डी डी, यहाँ पर डी भरा जाएगा। यहाँ पर ए बी बी, यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा सी डी डी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बी, ए बी बी, क्योंकि ई ग्रुप आपस में सेम है। तो अब बताओ तुमने इसमें क्या क्या भरा है, क्या क्या भरा है। सबसे पहले डी भरा है तो डी आएगा, उसके बाद बी भरा है तो बी आएगा, फिर से डी आएगा, फिर से सी आएगा, फिर से बी आएगा। तो आंसर क्या होगा, डी बी, डी बी, डी बी डी, डी बी डी, सी बी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।